इस साल इंडिया चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, लेकिन इंडिया इस बात पर खुश नजर नहीं आता। ज़ाहिरी तौर पर इंडिया का डेमोग्राफिक अरूज बहुत दिलकश नजर आता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इस ओवरवेलमिंग यंग पॉपुलेशन से बहुत फ़ायदा उठा सकता है, जो कि कई एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसा कि जापान और साउथ कोरिया के पास नहीं है। लेकिन इसके बरक्स इंडिया की अंदरूनी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नजर आती है। इंडिया में पॉपुलेशन का बढ़ना एक मेजर मसला समझा जा रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट जितनी हो सके उतनी खामोशी और आहिस्तगी से पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करने की कोशिश में लगी है। चाइना, जो कि अपनी फॉर्मर वन चाइल्ड पॉलिसी से होने वाले नुकसानात को कम करने में लगा है, दूसरी जानिब इंडिया इसी गलती को दोहराने का सोच रहा है। उसी पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने के लिए सोच रहा है जिसकी वजह से इंडिया की आज पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों इंडिया खुद को मिलने वाली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को सबसे बड़ा मसला समझ रहा है? और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से अनएक्सपेक्टेड मसाइल को जन्म दे रही है? इनसाइट्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस चीज़ पर बात करते हैं कि इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन इतना बड़ा मसला कैसे है। किसी भी इकोनॉमी के लिए डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किसी मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क में ज़्यादा वर्कर्स और ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, जो कि बगैर किसी इनोवेशन और इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस के इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी मुल्क की आबादी कम हो रही है तो इसके असरात ऑपोजिट होते हैं। इसका मतलब है मुल्क में कम वर्कर्स, कम कंज्यूमर्स और कम टैक्स पे करने वाले हैं, और इस सब में इकोनॉमी की ग्रोथ मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का इन्हिसार पॉपुलेशन की ग्रोथ पर है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ अब कम हो गई है, इसलिए एग्जैक्ट सेम रिजल्ट दोबारा हासिल करना मुश्किल है। और ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, बल्कि तकरीबन दुनिया की हर एडवांस इकोनॉमी इस वक्त पॉपुलेशन की एजिंग और श्रिंकिंग का सामना कर रही है। और यही बात इंडिया को खुशकिस्मत बनाती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बनता जा रहा है, जो कि दूसरे मुल्कों की निस्बत इंडिया की यंग जनरेशन की वजह से है, जिसे डेमोग्राफिक डिवाइडेंट कहते हैं। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट एक ऐसी फॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जिसमें एक मुल्क के पास लार्ज ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन होती है और इसे एक मेजर इकोनॉमी समझा जाता है। अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन अंडर 1% एनुअली ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन में हर साल 13 मिलियन लोगों का इजाफा हो रहा है, और ये ग्रोथ अगले 40 सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इस ग्रोथ की वजह से इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एज है, जो कि कई मुल्कों के पास नहीं होता, और ये कंपेटिटिव एज इंडिया को आने वाले कई डिकेड्स तक फायदा पहुंचाता रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया अपनी ग्रोथ के इस ट्रेंड से काफ़ी परेशान है, और ना सिर्फ परेशान है बल्कि इसके खिलाफ एक्टिवली काम भी कर रहा है। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ये क्विक पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खतरा है, और मोदी की पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स 2 चाइल्ड पॉलिसी को इन्फोर्स करने में लगे हैं, और इंडिया की चंद स्टेट्स में ये लॉ इन्फोर्स भी हो चुका है। ये तमाम सिचुएशन हमें 1970s की तरफ ले जाती है। 1970 में दुनिया ओवर पॉपुलेशन से डर रही थी, जिससे वाइड स्प्रेड फेमाइन और सोसाइटल कोलैप्स का खदशा था। इन खदशात को देखते हुए चाइना की लीडरशिप को यकीन हो गया था कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ अनसस्टेनेबल है, और इस पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करने के लिए इनको वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और आज हम सब जानते हैं कि वो कैटास्ट्रोफिक प्रेडिक्शन सच साबित नहीं हुई, क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सस्टेन करने में कामयाब हो रहे हैं। और चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई है, जिससे होने वाले नुकसानात में रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन भी शामिल है, जो कि आज चाइना जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। 70s के बरक्स आज पॉपुलेशन ग्रोथ को एक बहुत बड़ा एसेट समझा जाता है, और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी को आने वाले कई डिकेड्स तक ग्रो करने में मदद देती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद वो पॉपुलेशन ग्रोथ जिसकी कई मुल्कों में कमी है, उसी पॉपुलेशन ग्रोथ से इंडिया परेशान है। और ना सिर्फ परेशान है बल्कि इंडिया चाइना की नाकाम पॉलिसी को अपनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो आखिर इस सब की वजह क्या है? आखिर क्यों इंडिया चाइना की उन नाकाम पॉलिसीज को अपनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नुकसान चाइना अभी तक भुगत रहा है? आइए जरा करीब से इंडिया के हालात का जायजा लेते हैं। अब अगर हम जरा करीब से इंडिया को देखें तो मामलात कुछ मुख्तलिफ और कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं, और ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि आखिर क्यों कुछ लोग इंडिया के ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं, जबकि बाकी के लोग फ्यूचर को लेकर शको शुबहात में पड़े हैं। इसकी वजाहत कुछ यूं की जा सकती है कि एक तरफ जहां डेमोग्राफिक डिवाइडेंट किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत मुफीद है, वहीं इंडिया का केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिवाइडेंट को ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको यंग पीपल की एक जाइंट रिजर्वायर को बहुत इफेक्टिवली काम में लाना पड़ता है,
दूसरे लफ्जों में उनको जॉब्स की जरूरत होती है, ना सिर्फ जॉब्स बल्कि आइडियली गुड जॉब्स की जरूरत होती है। और इंडिया के पास ऐसी जॉब्स बहुत कम है, बल्कि इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के कुछ रीजन्स में तो बहुत लंबे अरसे से पाई जाती है। और हैरानगी की बात यह है कि यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स में ये अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा पाई जाती है। तो आखिर इस फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इंडिया के पास जॉब्स क्यों नहीं है? इसके लिए मिसाल के तौर पर चाइना की बात करते हैं। चाइना ने खुद को इकोनॉमिक एम्पावर बनाने से पहले मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, जिसने बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और इससे बहुत ज्यादा तादाद में जॉब्स भी पैदा हुई। दूसरी तरफ इंडिया कम से कम उसी स्केल पर यह सब नहीं कर सका और इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें फॉरेन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस शामिल हैं। इसमें एक हैरानकुन और सीरियस मसला ये है कि अक्सर इंडियन और फॉरेन कंपनीज को वर्कर्स की तलाश में भी काफी मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इंडिया के लोग तो खुद भी जॉब्स की तलाश में हैं। नाजरीन, इसकी वजह यह है कि 1980s में जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था तो उसके मुकाबले में अब ज्यादा क्वालिफाइड वर्कर्स की जरूरत होती है, जो कि इंडिया के पास नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी काफी आउटडेटेड है। इसके अलावा इंडियन टैलेंट असेसमेंट फर्म के मुताबिक 50% इंडियन ग्रेजुएट्स किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जॉब के काबिल ही नहीं होते। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन तो होती है, लेकिन रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती। इसके अलावा इंडियन मीडिया की रेपुटेशन को देखते हुए कई फॉरेन कंपनीज इंडिया में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करने से कतराती हैं, जिससे हम दोबारा पॉपुलेशन ग्रोथ के मसले पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त इंडिया के पास बहुत से यंग लोग जॉब की तलाश में हैं, जबकि इकोनॉमी उन जॉब्स को क्रिएट ही नहीं कर पा रही। और इस पर मजीद ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ जो हर साल 13 मिलियन लोगों का इजाफा कर रही है, हालात को मजीद वर्स बना देती हैं। इसके बरक्स जब चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो उस वक्त चाइना और फॉरेन कंपनीज को एंडलेस वर्कर्स की जरूरत थी, जो कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ ने पूरी की। उस वक्त इकोनॉमी और डेमोग्राफी ने मिलकर काम किया। लेकिन इंडिया की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है। इंडिया के पास बहुत कम जॉब्स और बहुत ज़्यादा तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, और इस पर हर साल 13 मिलियन लोगों का इजाफा होना इकोनॉमी और डेमोग्राफी को एक दूसरे के मुखालिफ कर देता है। ज़ाहिरी तौर पर जहां इंडिया को अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड से फ़ायदा उठाना चाहिए था, वहीं ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। इस पर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पॉलिसी लगाना एक अच्छा आइडिया लग रहा है, जो कि शायद नहीं है, क्योंकि जहां बहुत सी प्रेडिक्शंस इंडिया की पॉपुलेशन पीक को 2070 तक एक्सपेक्ट कर रही हैं, वहीं पर कुछ प्रेडिक्शंस इसको बहुत ही जल्दी यानी 20 सालों बाद ही एक्सपेक्ट कर रही हैं। इसकी वजह इंडिया का फर्टिलिटी रेट है, जो कि बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का ये मसला खुद ब खुद नेचुरली हल हो सकता है, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगाना उसी लॉन्ग टर्म मसले को जन्म देगा जो कि चाइना को हुआ था। इस सब को जानने के बाद हमें ये समझ आता है कि आखिर क्यों इंडिया यंग पीपल की अनएम्प्लॉयमेंट और अनसेटिस्फाइड जनरेशन को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन इसका हल एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, न्यू जॉब्स क्रिएट करके और इसके अलावा फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करके भी निकाला जा सकता है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ से खेला जाए। उम्मीद करता हूँ इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी, और इस वीडियो के बारे में अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।